हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे एच पी जी ओ आई टी, ठीक है, PHP चैप्टर कर रहे हैं। आज की वीडियो में करेंगे लूप्स। ठीक, तो लूप्स होती है आपके पास। अगर आपको कोई भी नंबर ऐसे लिखना ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे नंबर लिखने के लिए आपको लूप्स काम में आती है। तो उल्टा लिखना है 6 5 4 3 2 1, या तो आपको थोड़ा गैप लेके, ठीक है, एक में 2 प्लस करें 3 5 8 10, ऐसे सीक्वेंस लिखना है। या तो 1 5 4 5 9 13, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस लिखना है। या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ऐसे लिखने के लिए आपके पास लूप्स काम में आती हैं। ठीक, तो लूप्स होती क्या है, ये किसी कोई कोड होगा ना, उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। किस लिए काम करते हैं, यूज्ड, रिपीट होता बार बार, अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ए गिवन कंडीशन। कोई कंडीशन दी होती है, ठीक है। PHP में लूप्स जो है ना 4 टाइप की हैं। लूप्स कितनी है, 4। PHP में लूप्स कितनी है, 4। कौन कौन सी, फोर लूप, सेकेंड आपकी वाइल लूप, थर्ड है आपकी डू वाइल लूप, फोर्थ है आपकी फॉर ईच लूप। ठीक, ये 4 टाइप्स की लूप्स होती हैं आपके पास। ठीक है, और इसमें डू वाइल लूप एक बार तो चलती है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी लूप जो बस सिर्फ एक बार तो चलती है, कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है। एक बार तो चलती ही चलती है। कौन सी लूप होती है, वो डू वाइल लूप होती है आपके पास। ठीक, फोर लूप में आपके पास क्या होता है, एंट्री में कंडीशन होती है, तो इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल, के बारे में देखेंगे। एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, ठीक है। एंट्री में कंडीशन होती है। वाइल लूप में भी आपके पास बिगिनिंग में ही, इसको भी एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, ठीक है। देखें क्यों बोलते हैं। डू वाइल लूप को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल या तो एंड कंट्रोल, क्योंकि इसमें लास्ट में कंडीशन होती है, ठीक, एग्जिट कंट्रोल लूप। और ये एक बार तो चलती है डू वाइल लूप ना, कोड जो है ना एक बार तो एग्जीक्यूट होता है, ज़रूर ही होता है, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक बार तो होता है, ठीक है। ये याद रखना कौन सी स्टेटमेंट में होता है, डू वाइल लूप में, ठीक। ओके, तो इसमें देखते हैं पहले फोर लूप। ठीक है, इसमें होता है इनिशियलाइजेशन, एक इनिशियलाइजेशन मतलब यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपकी लूप, ठीक है। इनिशियल वैल्यू बताता है ये,
ठीक है, इनिशियल वैल्यू बता दें कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है लूप। मान लो आपको एक लूप स्टार्ट करनी है, $i=1, तो स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। कंडीशन है यहाँ पे << 10, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगी, 10 पे ख़त्म होगी। चलेगी कैसे वो, i++ का मतलब होता है 1 बढ़ाना, ठीक है। तो चलेगी कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से। ये इनिशलाइजेशन स्टार्ट 1 से होगी, एक एक बढ़ाते चलना, 2 3 4 ऐसे करके ख़त्म कहाँ पे होगी, यहाँ पे एक ख़त्म वाला होता है, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगी ये बताता है, एंड कहाँ से होगी, इनिशियल वैल्यू क्या बताता है, लूप आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी। कंडीशन बताती है कहाँ तक चलेगी, चेक करता है लूप कंटिन्यू करेगी या नहीं, ठीक है। ठीक है, लूप कहाँ तक चलेगी। फिर देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये बताता है आपको लूप चलनी कैसे, कितने का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। 1 का इंक्रीज़ होगा या, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके पास ये बताता है। फोर लूप में देखते हैं, फोर लूप कैसे होती है, यहाँ पे होती है आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से इनिशियलाइजेशन होता है, फिर यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है, और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक। फिर यहाँ पे कोड होता है नीचे जो एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक। तो इसमें कंडीशन पहले चेक हो जाती है, तो इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, ओके। तो फोर लूप में ऐसे होता है, और ठीक है तीनों लूप्स देख लेते हैं एक बार में। फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। सिंटैक्स याद होना चाहिए इनका। फोर लूप कैसे होता है, ठीक है। फोर लूप में आपके पास 4, यहाँ पे आएगा इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे कोड होगा जो एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, ठीक है। वाइल, यहाँ पे कंडीशन पहले चेक होती है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर रहती है आपकी कंडीशन, ठीक। फिर आपके पास कोड एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज कहाँ पे रुकेगी, स्टार्ट हो यहीं से होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वगैरह, डू वाइल में क्या होता है, पहले डू, फिर यहाँ पे कोड, और लास्ट में आपकी कंडीशन चेक होती है, वाइल, ठीक है। कंडीशन, इसमें लास्ट में कंडीशन आपकी चेक होती है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। और एक बार चलती है क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक होती है, ठीक है। तो एक काम कैसे करते हैं वो देखते हैं अब। ठीक, फोर लूप देख ली, तो फोर लूप में क्या करना है, 4, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट जहाँ से स्टार्ट करनी है, डॉलर नंबर ले लो, NUM, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, ठीक है। फिर ख़त्म कहाँ तक करना है, डॉलर नाम लेस देन इक्वल्स टू कम होना चाहिए 5 से, डॉलर नाम प्लस प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। फिर यहाँ पे कोड, आउटपुट क्या देनी है, इको नम स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन की होता है न्यू लाइन के लिए होता है ये, कोड ख़त्म, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से,
पहले क्या आएगा 1 से स्टार्ट कर दिया, एक बार लूप चल गई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे लेस देन 5, एक तो 5 से नीचे है, ठीक है। ख़त्म कहाँ पे करनी है आपको 5 पर, लेस देन इक्वल टू 5 है ना, तो ख़त्म 5 पे करनी है। और नम प्लस प्लस इसका मतलब क्या है, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, ठीक है। मतलब एक एक बढ़ाते जाना, अगर नम प्लस प्लस दिया है तो एक एक बढ़ाते जाना, एक के बाद एक बढ़ा दो 2, क्योंकि आउटपुट के नंबर ही प्रिंट करना है। एक आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर जब 5 पे जाएगा ना, ये कंडीशन चेक करेगा तो 6 आएगा ना, जब 6 वैल्यू होगी तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि 5 से नीचे नीचे आपको लेना है, तो इसकी आउटपुट रहेगी 1 से 5, ठीक, ठीक है। अगर यहाँ पे, ठीक, इतना देखो, ठीक, यहाँ पे ऐसे नहीं आनी थी, यहाँ पे नीचे का न्यू लाइन, इसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन में 1, उसके बाद न्यू लाइन 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होती तो आपकी आउटपुट आती कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ओके। मतलब न्यू लाइन में जाना आपको, एक बार दूसरी लाइन में, ठीक है। तो हो क्या रहा, स्टार्ट 1 से हो रहा है, ख़त्म कंडीशन दी होती है, और बढ़ना कैसे हो यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। या तो यहाँ पे ऐसे दिया होता है, या तो इसको ऐसे भी लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, कहीं कहीं पे। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, डॉलर नाम प्लस इज इक्वल्स टू 1, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी सेम भी है, डॉलर नाम इज इक्वल्स टू, अभी लास्ट वीडियो में देखा था नंबर प्लस 1, ठीक है। तो एक एक इसमें ऐड करते जाना है, ओके। लूप सभी में ऐसे ही होंगे। फिर देन आपको यहाँ पे, ठीक है, मान लो लूप है फॉर लूप, यहाँ पे डॉलर एक्स, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, मान लो 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। कंडीशन मान लो लेस देन इक्वल टू 10 पर ख़त्म करना है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगी, ख़त्म कहाँ पे होगी, कंडीशन है डॉलर एक्स लेस देन इक्वल टू 10, और डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस 2, या तो ऐसे दिया होगा तो डॉलर एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 2, ये भी सेम मतलब है, ठीक है। या तो ऐसे दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, एक ही बात है। यहाँ पे आपका इको आउटपुट डॉलर एक्स, इसकी आउटपुट ये आएगी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2, ख़त्म 10 पे, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से, ख़त्म कहाँ पे होगा 10 पे, और बढ़ किससे रहा है 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 2, तो पहले वैल्यू की होगी 2, फिर क्या बढ़ जाएगी, ठीक है। डॉलर एक्स की वैल्यू क्या है, पहले 2 लिख दी, फिर क्या हो जाएगी, डॉलर एक्स की आपको 2 से बढ़ानी है, तो डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस 2, तब डॉलर एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद, ठीक है, 4 आ गया। अब डॉलर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी आपको बढ़ानी कितनी है, डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस 2, तो 4 + 2 6, मतलब 2 से बढ़ता जाएगा 6 8 10, 10 पे रुक जाएगी, क्योंकि इसको 10 पे रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये आउटपुट आएगी, ओके, ठीक। अगर यहाँ पे, ठीक, इतना तो है यहाँ पे, ठीक है, ये रहने दो अभी। फिर वाइल देख लेते हैं, ठीक है। वाइल में भी सेम ही होता है, बस सिंटेक्स चेंज होता है, ठीक है। वाइल भी कैसी है, और एंट्री कंट्रोल लूप है आपके पास, वाइल लूप है ये, ठीक। तो वाइल में क्या होता है आपके पास, पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे नाम, इसमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होता है स्टार्टिंग में, फॉर लूप में कहाँ डिक्लेयर हो रहा था, यहाँ पे, ठीक है। इसमें डिक्लेयर कर दिया, वाइल कंडीशन लगा दी, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे आएगी, जो आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे, तो कंडीशन इसमें यहाँ पे आ जाएगी, डॉलर नाम लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता है, ध्यान देना, ठीक है। डू वाइल में जो आता है ना, लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन आता है, पर वाइल में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता, ये वाला सेमीकोलन यहाँ पे नहीं होता है, ओके। फिर यहाँ पे इको आउटपुट क्या आएगी, नंबर, न्यू लाइन ले लो, और यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, कि कैसे बढ़ाना है, नम प्लस प्लस
एक ही बात होती है, ठीक है। या तो ऐसे लिखा हुआ है नम प्लस प्लस, नम की जगह कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है। या तो नम प्लस इक्वल्स टू 1, या तो नम इज इक्वल्स टू डॉलर नंबर प्लस 1, ठीक है। ये तीनों एक ही बात है, मतलब एक एक से बनाना है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियलाइजेशन है, स्टार्ट यहाँ से करना है, ख़त्म यहाँ पे करना है और बढ़ाना है इससे। तो 1 से स्टार्ट होगा, एक एक बढ़ाना है, 2 3 4 5 पे ख़त्म, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो लेस देन, सिर्फ लेस देन होता ना, लेस देन 10 होता, तो यहाँ पे 10 तक नहीं जाना था, 10 से लेस देन, इक्वल टू नहीं आना था, ठीक है। इक्वल टू नहीं है तो 10 नहीं आना था, 10 से नहीं पीछे रुक जाना था अगर इक्वल टू नहीं हो रहा, ठीक है। तो 8 तक की आउटपुट आनी थी यहाँ पे, ओके। तो इसकी आउटपुट तो 5 है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, ये देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे नम इज नम प्लस 2 होता तो 2 2 करके बढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डू बाई लूप देख लो, ठीक है। पहले वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, मान लो इसमें 1 डिक्लेयर कर लिया, फिर क्या डू लूप आ जाएगी, ठीक है। सिंटैक्स से आता, यहाँ पे कोड, लास्ट में क्या आ जाएगी स्टेट, कंडीशन की ख़त्म कहाँ पे होना है, डॉलर नम की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 ले लो, ठीक। आउटपुट ये देनी है इको, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप नंबर ही आउटपुट करो, कुछ और चीज़ भी आउटपुट कर सकते हो, पर लूप पे 5 बार चलेगी, ठीक है। नम ये होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट, ठीक। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 1 से, एंड अप कहाँ पे हो रहा है 5 पे, बढ़ कितने से रहा है 1 से, 2 3 4 5 ख़त्म, ठीक है। तो लूप्स में ऐसे होता है, ओके। तो ठीक है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो आपको, ठीक है। फोर लूप है मान लो, ठीक है। डिक्रीजिंग में लिखना हो तो क्या करते हैं, फोर लूप, स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे आएगा, डॉलर एक्स ले लो, ख़त्म कहाँ पे करना है वो यहाँ पे आएगा, और आपको सीरीज चलाने कैसे, या तो प्लस करना माइनस करना, वो यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे डॉलर एक्स माइनस माइनस है तो एक कम होता जाएगा, ठीक है। डॉलर एक्स का मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स, एक कम करते जाना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो ज़्यादा, क्योंकि डिक्रीजिंग होगी, जब माइनस माइनस है डिक्रीजिंग होगी, तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, उल्टा हो जाएगा 10 से, ख़त्म कहाँ से करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 1 से, और एक्स माइनस माइनस आउटपुट इको डॉलर एक्स स्लैश एन, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग 10 से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है 1 पे, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है 1 पे, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग आपको और एंडिंग यहाँ से पता लगेगी। और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या है, 1 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, तब रुक जाना है। 1 से छोटी वैल्यू हुई तो नहीं लेना, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू उसका मतलब है, और एक्स माइनस माइनस एक एक कम करते चलना, ठीक है। 10 में से 1 माइनस किया 9, डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स माइनस 1, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे 9 आ गया, तो डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, फिर 8 आ जाएगा, फिर ऐसे 8 माइनस 1 7 6 5 4 3 2 1 तक रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस दिया हो ना तो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। इस कोड की आउटपुट ये है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है डॉलर एक्स माइनस 2, ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको 2 2 से काम करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता क्या है 10 से स्टार्ट करना है, ख़त्म कहाँ करना है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ख़त्म करना है आपको, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आते हैं, डिक्रीज़ कैसे करना है, एक बार तो डॉलर एक्स लिख देगा, ठीक है। एक बार डॉलर एक्स की वैल्यू उसने 10 लिख दी, ठीक। यहाँ पे डॉलर एक्स की वैल्यू है 10, डॉलर एक्स की वैल्यू आपको माइनस कैसे करनी है, डॉलर एक्स माइनस 2, डॉलर एक्स की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 2 8, फिर 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 8 6 4 2, ठीक है। तो 2 तक जाएगा, 2 माइनस 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये 1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो यही आपकी आउटपुट आएगी, ओके।
यहाँ पे 1 है ना, 1 से छोटी वैल्यू चलेगी तो वो नहीं लिखनी है आपको, ठीक है, 1 के बराबर होगी तब लिखना है, ठीक। तो ये आपकी आउटपुट रहेगी, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स, कितने टाइप्स के लूप्स हैं प्राइमरी डिस्कशन पीएचपी। पीएचपी में आपके पास 4 लूप्स हैं, ठीक है, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है। ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है, और ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। एक बार तो चलती चलती है ये डू वाइल, ठीक है। तो कितनी है, 4 हैं आपके पास, ठीक। कौन कौन सी, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच एरे के लिए होती है, इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लूप्स। लूप्स का पर्पस क्या होता है, एक कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करना, ठीक है, रिपीट करना। डिक्लेयर वेरिएबल्स नहीं, किसी ब्लॉक को ना रिपीट करना मल्टीपल टाइम्स किसी कंडीशन पे, ठीक है, वही होती है आपके पास लूप्स का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन सी थी, जिनमें एंट्री पे कंट्रोल हो जाता था, ठीक है। फोर यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आ जाती थी एंट्री पे, ठीक है। वाइल में भी शुरू में आपके पास कंडीशन आ जाती थी, पर डू वाइल में क्या होता था, पहले कोड आ जाता था और लास्ट में कंडीशन आती थी यहाँ पे वाइल पे। तो ये क्या है, ठीक है। एंट्री कंट्रोल कौन कौन सी हैं, फोर लूप, वाइल लूप, ठीक है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। और एग्जिट, जिसमें लास्ट में देखा जाएगा, ठीक है, कंडीशन देखी जाती है, उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जिसमें आपकी लास्ट में कंडीशन रहती है वो कौन सी, डू वाइल लूप, ठीक है। देखो तो डू वाइल है, एंट्री कंट्रोल पूछो इसमें, एंट्री कंट्रोल लूप कौन सी है, डू वाइल लूप है आपके पास एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है, बोथ वाइल एंड फोर, ऑप्शन डी, ठीक है, वाइल फोर इज नहीं। वाइल भी आपके पास एंट्री कंट्रोल है, एंट्री पे कंट्रोल है, फोर भी एंट्री कंट्रोल्ड है लूप है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। देखो वाइल और फोर लूप्स बिगिनिंग में चेक कर लेती हैं एंट्री, और एंड पे जो एग्जिट कंट्रोल वो आपकी डू वाइल। नेक्स्ट कौन सी लूप गारंटी करती है कि एक बार तो कोड चलेगा चलेगा, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, वो कौन सी लूप बताती है आपके पास, डू वाइल लूप। एक बार तो चलती है क्योंकि कंडीशन लास्ट में एक बार चल देगा, बाद में फिर वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। डू था ना, यहाँ पे ये कोड चल पड़ेगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। कोड ब्लॉक पहले फिर चेक कंडीशन करता है, क्योंकि डू में यहाँ पे कोड चल पड़ेगा, फिर यहाँ पे नीचे कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ठीक है। कौन सी लूप स्पेशली डिज़ाइन है एरेज में और आइटरेट करने के लिए। एरे क्या होती है, जिसमें आप नंबर 1 काफ़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 4 5। इसमें अगर आपको आइटरेट करना है एलिमेंट को, एरे में आइटरेट करना हो ना, तो आपके पास फॉर ईच लूप है पीएचपी में, ठीक है। एरे में आइटरेट मतलब एरे में हर एलिमेंट देखना, 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, 4 देखना, 5 देखना है, 6 देखना है। यहाँ पे इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स हैं, ठीक है। तो आपको एरे अगर घूमनी है ना एक बार, तो फॉर ईच लूप यूज़ होती है, ठीक है। 3 लूप्स देख ली, फॉर ईच लूप होती है एरे के लिए, एरे की आइट्रेशन के लिए। आइट्रेशन मतलब हर एक एलिमेंट को आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो 10 20 100 900 33, ये इसमें नंबर्स हैं, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सभी एलिमेंट एक बार देखने हैं आपको, तो उसके लिए फॉर ईच लूप यूज़ होती है, ठीक है, एरेज में आइट्रेशन के लिए, ओके।
ठीक है, क्या होगा, व्हाट हैपन इफ द कंडीशन इन ए वाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स। कंडीशन वाइल लूप में इन्होंने बोला यहाँ पे गलत हो जाए, ठीक है, मतलब आई लेस देन इक्वल टू 5 बोल रहे थे ना, ठीक है, तो 5 ही गलत हो जाए, डॉलर आई इज इक्वल्स टू मान लो 6 है, तो यहाँ पे गलत होने का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 6 है, ये देखिएगा आई की वैल्यू 6, तो 6 छोटी है 5 से, नहीं तो पहले गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो नीचे कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। वंस वंस नहीं, ये डू वाइल लूप में होता है, डू वाइल या वाइल लूप दी हुई है आपके पास। लूप रन इंडेफिनिटली नहीं, द कोड ब्लॉक नोट, जो कोड का ब्लॉक होना वो चलेगा ही नहीं, ये दिया द कोड ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड एज, ठीक है, तो सी इसका आंसर है, ठीक, कोड ब्लॉक चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपके पास गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड इन फॉर लूप। फॉर लूप में एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनिशियलाइजेशन 1, कंडीशन 2, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट 3, ठीक है, तो 1 2 3 ये आपके एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कितने थे एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन थे आपके पास, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन कौन से, फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन होते हैं, इनिशियलाइजेशन कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, कंडीशन कहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, इंक्रीमेंट कितने से बढ़ रहा है कितने से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 3 आपके पास ये होते हैं। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट, ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन एक बार लूप स्टार्ट होने से पहले करते हैं, ठीक है। वंस एट द बिगिनिंग में टिपिकल टू सेट काउंटर वेरिएबल, कंडीशन एक्सप्रेशन बोला हुआ है, कंडीशन का एक्सप्रेशन कौन सा था, इवैल्यूएटेड। वंस एट द स्टार्ट में तो नहीं होता, बिफोर ईच आइट्रेशन, हर आइट्रेशन के बाद, ठीक है, एक बार एक्स की वैल्यू लिख दोगे उसका कंडीशन चेक होगी, ठीक है, नहीं एंड पे भी नहीं स्टार्ट पे भी नहीं, ठीक है, ये दोनों तो गई। बिफोर ईच आइट्रेशन आफ्टर ईच, हर आइट्रेशन के पहले, ठीक है, ठीक है, हर आइट्रेशन के पहले चेक करता है, मान लो डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन दी हुई है डॉलर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे चेक करेगा एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है नहीं तभी काम करेगा, ठीक है, ओके, पहले चेक करता है हर आइट्रेशन के पहले। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे डॉलर एक्स, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेटर नहीं एक्सप्रेशन है, इवैल्यूएट कब होता, बिफोर द लूप स्टार्ट होने के बाद, बिफोर ईच आइट्रेशन, हर आइट्रेशन के बाद, आफ्टर ईच आइट्रेशन, ओनली व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, ये वाला तो नहीं, कंडीशन फॉल्स है तो नहीं होता, लूप स्टार्ट होने से पहले भी नहीं, एक बार लूप है ना, ठीक है, डॉलर एक्स की वैल्यू 5 लिख दे रहे हो, उसके बाद आप बढ़ा रहे हो उसको 6 कर रहे हो, ठीक है, बिफोर ईच आइट्रेशन पहले, आफ्टर ईच आइट्रेशन, एक आइट्रेशन होगी 5, उसके बाद बढ़ा दोगे 6 के बाद फिर से बढ़ा दोगे 7, हर आइट्रेशन के बाद बढ़ाओगे, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक, ठीक है। तो बाकी आपको PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है, HPGOIIT के लिए PDF कोर्स है, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, टॉपिक वाइज हार्डली 4000 या 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे आराम से, ठीक है। न्यू सिलेबस की कोडिंग है, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन का मिलेंगे, वीडियोस आपकी चल ही रही हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इससे ठीक आराम से हो जाएंगे, ठीक है। न्यू सिलेबस में PDF कोर्स है, ओके, कंप्यूटर का JOIT के लिए न्यू सिलेबस का 149 रुपीज़ का, ठीक है, PDF कोर्स JOIT का, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर कोर्स आपको लेना होगा तो। 7807263460, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको PDF चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जो क्लास में हो रहे हैं वो भी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसका प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी। टॉपिक वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।